A good news and a great initiative by Ministry of Science and Technology for the PhD and postdoc aspirant जो PhD अभी करने वाले हैं और postdoc के लिए अप्लाई कर रहे हैं और in between their journey पे हैं, somewhere they are looking for fellowship. So there is a common portal now, and it was recently launched by Ministry of Science and Technology by the Union Minister Dr. Jitendra Singh. आप यहाँ पे देख सकते हो, there are so many news article regarding this. So हम directly jump करते हैं इस पोर्टल पे, क्या है देखते हैं, क्यों ये एक अच्छा पोर्टल है for the PhD scholar and those who are looking for postdoc position. So आप देखिए यहाँ पे अगर आप आओगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मतलब यहाँ पे टैब और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सो दैट यू विल नॉट लॉस्ट. तो यहाँ पे क्या है, सिंपल वे पे बताया गया है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे हैव कम टुगेदर इन ए स्पिरिट ऑफ एक्सटेंडिंग ईज ऑफ डूइंग साइंस टू PhD and postdoc researcher. The joint effort have resulted in creation of this common fellowship portal. तो उनका जॉइंट एफर्ट के थ्रू ये बना है, एंड यू कैन सी डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे हैव कम टुगेदर. एंड जो अभी अवेलेबल था फॉर PhD हो गया, पोस्टडॉक हो गया, जो फेलोशिप अवेलेबल था, अभी इसी पोर्टल के थ्रू आप एसेस कर सकते हो. इवन यू कैन एबल टू अप्लाई. आपको और कोई पोर्टल पे जाके अप्लाई नहीं करना है. देयर विल बी ए सेंट्रल आप बोल सकते हो ट्रैकिंग लिंक टू योर पोजीशन और टू योर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, एक तो देखते हैं कि अगर मैं अभी PhD के लिए फेलोशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, पोस्टडॉक के लिए, फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मुझे तो ये पता होना चाहिए कि मैं एप्लीकेबल वहाँ पे हूँ कि नहीं, मतलब मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं वहाँ पे. सो एम आई एलिजिबल पे आप पहले यहाँ पे जा सकते हो. यहाँ पे 4 ही टैब है, चारों को देख लेते हैं यहाँ पे है क्या. तो यहाँ पे आप देखो डॉक्टरल फेलोशिप के लिए बताया गया है कि डॉक्टरल फेलोशिप प्रोवाइड स्टूडेंटशिप एंड जो कंटिजेंसी है फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू परस्यू देयर PhD फेलोशिप वगैरह 5 साल तक ऑफर होता है डॉक्टरल डिग्री के लिए. तो यहाँ पे AICT के थ्रू, DST, CSIR सभी का है. तो अगर मैं कहीं पे क्लिक करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे DST इंस्पायर पे क्लिक करता हूँ, तो इट विल टेक मी टू दैट DST साइट एंड आपको बता देगा कि डिटेल क्या है. बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिजिबल हम हैं कि नहीं वो चेक कर रहे हैं. तो आपको क्लिक करना है am I eligible. तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, लेट्स डू मैं एक यहाँ पे करता हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ. मैं तो अभी बुढ़ा हो चुका हूँ, तो आप यहाँ पे मैं दूसरा एक डालता हूँ, जैसे कि 1990 कर देते हैं. एंड मैं अपना नहीं डाला हूँ डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा यंग दिखा के डाल लूँ, सो दैट एटलीस्ट हम देख पाएँ कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है. तो EWS में तो नहीं हूँ, बट यहाँ पे लेट मी कीप इट येस एंड डिसेबिलिटी नो. एंड यहाँ पे लेट्स कीप सम एवरेज ग्रेड 75 रखते हैं. एंड आप कभी यूनिवर्सिटी टॉपर फर्स्ट रैंक पे कभी थे नहीं थे, यहाँ पे पूछा गया है, तो नो मैं करता हूँ. ऑलरेडी PhD रजिस्टर्ड PhD स्टूडेंट येस करते हैं, क्वालिफाइड पे येस करते हैं, चेक एलिजिबिलिटी करते हैं. तो यहाँ पे सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फेलोशिप बोला. ओके, शायद एज का यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ हो, तो हम इसको कर देते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, हम पीछे चले जाते हैं 1998 पे चले जाते हैं, 1989 पे चले जाते हैं. हिंदू मुस्लिम जो भी एक आप ले लो, OBC ले लेते हैं. देन एलिजिबल है कि नहीं देखते हैं, क्या है यहाँ पे. ओके, सो समवेयर यू हैव टू टेक समथिंग, ऑल द फील्ड आपको सिलेक्ट करने वाले हैं. यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट कर देते हैं. सिंगल गर्ल चाइल्ड हो कि नहीं, तो चेक एलिजिबिलिटी. अभी देखो फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड अदर जो हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया था, अभी मेरे पास ऑप्शन आ गया है. तो बेस्ड ऑन योर डिटेल, आपका जो है बैकग्राउंड, उस हिसाब से आप अपना डालो, एज सब कुछ सही डालना है. एंड आप चेक करो
अब चेक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा आपका एज एंड ऑल दैट यू नो फॉर एज लिमिट समवेयर इज देयर 35 और समवेयर अप टू 40 फॉर सम केसेस, सो दैट यू नो। तो वो डालने के बाद, क्योंकि जनरल केसेस पे शायद कहीं पे 35 है बट विथ ओबीसी इट कैन एक्सटेंड अप टू 40 लेट्स एज्यूम, तो उस हिसाब से भी वो वेरी होगा। तो उस हिसाब से आप सर्च परफॉर्म करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो। देन यू कैन व्यू दोज डिटेल एज वेल, आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल पोर्टल पे वो आपको लेके चला जाएगा, जैसे जो भी पोर्टल पे जो अवेलेबल है, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, किरण जो फेलोशिप है वो हो गया, देन ऑल दिस आर अदर इज बिंग शोन। तो एक हो गया यहाँ पे आप एलिजिबल हो कि नहीं। इन जेनरिक आप सर्च कर रहे हो पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन के लिए, यू कैन कम टू दिस एंड यू सी ऑल द पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन जो ऑफर हो रहा है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि सर इज़ इट लाइक हम अगर मैं फॉरेन पे पोस्ट डॉक्टरल अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ? कहीं कहीं पे हो सकता है जहाँ पे जॉइंट आपका नेशन का कुछ अगर एक चल रहा है, फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो वो अगर है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। और एल्स दैट इज़ डिफरेंट इफ़ यू आर अप्रोचिंग टू ए फॉरेन इंस्टीट्यूट थ्रू सम रिसर्चर, वहाँ पे अगर कुछ फंडिंग है वो आप कर सकते हो। उसके बारे में हमने बात किया हुआ है एंड वो हम उसके बारे में और भी डिटेल पे बात करेंगे, कैसे आपको सर्च करना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके भी आप अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हो, ऑल दैट वी कैन डिस्कस। एंड और एक क्या है जो आपका डॉक्टर फेलोशिप है, जो बॉडी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है, आप इंडिविजुअल पे भी जाके चेक कर सकते हो। अगर अभी आप प्लान कर रहे हो, लेट्स से यू हैव टाइम, सो यू कैन कम एंड विजिट एटलीस्ट टू नो कि कहाँ पे आप अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। उस हिसाब से अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हो, रेडी हो सकते हो। देन अनदर थिंग, आप अगर यहाँ पे होम पेज पे भी जाओगे, जो बता रहे हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है जो हमने पहले देखा। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे कॉमन फेलोशिप पोर्टल एक आईडी बना सकते हो, उसके थ्रू जब भी आप अप्लाई करोगे थ्रू दिस कॉमन पोर्टल आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाओगे। तो आपको ये CFPID कॉमन फेलोशिप पोर्टल आईडी, तो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपने जनरेट किया है, रिट्राइव का भी ऑप्शन है, जनरेट कैसे होता है, यू हैव टू एंटर योर आधार नंबर। क्योंकि मैं अभी ये लिंक से बाहर हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो आप करो। दोज हु आर इनटू PhD और पोस्ट डॉक के लिए ट्राई करना चाहते हो, फेलोशिप लेना चाहते हो, देन यू कम एंड एंटर योर आधार नंबर, देन ऑल दिस कैप्चा जो है। देन प्रोसेस क्या है, OTP आएगा, आधार वेरिफिकेशन, देन यू हैव टू फिल द डिटेल, देन आपका जनरेट हो जाएगा CFPID कॉमन फेलोशिप पोर्टल आईडी जनरेट हो जाएगा। अगर इनएक्यूरेट कहीं पे होगा तो रीसेंड करके भी आप अपना OTP का रीसेट कर सकते हो। अगेन अगर आप अपना रिट्राइव करना चाहो, मान लो आपने बनाया था कहीं भी आप भूल गए, तो यहाँ पे रिट्राइव का भी ऑप्शन है, दैट इज देयर। देन आई थिंक यू कैन एबल टू लॉग इन एंड यू कैन एबल टू अप्लाई। क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, माइट बी फ्यू मोर फीचर माइट बी इंटीग्रेटेड, बट स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड थ्रू दिस। एंड आप यहाँ पे और एक चीज़ जो है आप देखो, लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे भी बहुत सारा यहाँ पे कुछ जो लेटेस्ट पे चल रहा है, जो करंट फेलोशिप वगैरह अवेलेबल है, जहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, शायद यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे आ जाए। तो यहाँ पे आके आप अपना प्रोफाइल वगैरह बना दो, अपना आईडी बना के रखो एंड डू अप्लाई। अगर आप PhD और पोस्ट डॉक के लिए प्लान कर रहे हो, एंड डू लेट मी नो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप इसके थ्रू कुछ एडवांटेज आपको मिला, कि आपका प्रोसेस हुआ, देन हैप्पीली शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अस, सो दैट एटलीस्ट हमको भी पता चले कि चलो हमारे थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला एंड इट हेल्प यू तो आप बाकी वीडियो वगैरह देखिए, रिसर्च टूल के ऊपर, लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, पेपर कैसे लिखना है, एथिकल गाइडलाइन के ऊपर क्या क्या आपको देखना चाहिए जब आप रिसर्च लिख रहे हो, एथिकल बाउंड्री क्या होता है, एंड ऑल दैट वी हैव डिस्कस। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब अगर आप नए हो इस चैनल पे, एंड डू कमेंट आपको कैसा लगा, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।